सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज हम बात करने वाले हैं। हम अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करते हैं, परंतु हमें उस पूजा पाठ से पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारा भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है। ऐसी कौन सी हम गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण ये सब हो रहा है? तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर का मंदिर हम इतना सुंदर बना लेते हैं, सारे भगवान हमारे दरबार में बैठे हुए हैं, फिर भी हमें पूजा का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। इसका क्या कारण हो रहा है? छोटी सी गलती हो रही है हमसे, जिसके के कारण ये पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पा रहा हमारे पूजा पाठ का। भगवान हमें वो फल नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ इस तरह से हम जब जोत जला देते हैं, दीपक में जोत जलने के बाद, बंद होने के बाद इसी तरह से छोड़ देते हैं। ये देखिए माचिस की तीलियां, जब हम दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो ये तीलियों को हम इधर उधर ही फेंक देते हैं और ऐसे ही वो तीलियां पड़ी रह जाती हैं। ये देखिए, ये पुष्प जो भगवान को अर्पित किया जा चुका है, और अर्पित किए जाने के बाद सुबह सुबह अर्पित हुआ तो शाम तक ये पुष्प सूख के मुरझा गए, फिर भी वो पुष्प चढ़ा हुआ है भगवान के ऊपर। शाम की पूजा कर ली, फिर भी वो पुष्प चढ़ा हुआ है। इस तरह से धूप बत्तियाँ पड़ी हुई हैं, आपने जलाई, आपके परिवार में किसी और ने जलाई, तो इस तरह से दो तीन धूप बत्तियाँ पड़ी हुई हैं, भगवान के समक्ष पड़ी हुई हैं। आप सोचिए, यदि आप खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद क्या झूठा आप अपने आगे छोड़ देते हो या आप उठा के उसको फेंक देते हो? तो इसी तरह से भगवान की जब पूजा हो जाती है, भगवान को जब भोग लग जाता है, तो उन चीज़ों को वहाँ से हटा लेनी चाहिए। चाहे वो इस तरह की धूप बत्ती हो, चाहे वो अगरबत्ती हो, चाहे किसी भी तरह का वो सामग्री हो, भगवान के समक्ष से हटा लेना चाहिए, क्योंकि वो पूर्ण हो चुकी है। आप वो पूजा कर चुके हैं। इस तरह देखिए, फूल मुरझा जाते हैं। जब आप सुबह सुबह फूल चढ़ाते हो तो ये फूल एकदम ताज़े होते हैं, और गर्मी के मौसम में तो अगर आपका घर में एसी वगैरह नहीं है तो वो फूल शाम तक पूरी तरह से मुरझा जाते हैं। फिर भी हम उसको, फूलों को शाम तक इस तरह से ही पड़े रहने देते हैं। देखिए, मैं कुछ फूल दिखा रहा हूँ आपको, ये कितने मुरझाए हुए फूल हैं। इसे सुबह सुबह चढ़ाया था, शाम तक 5-6 बजे तक ये फूल इस तरह से मुरझा चुके थे। और ये देखिए माचिस की तीलियाँ, आप जब जलाते हो, सुबह सुबह आप भगवान की पूजा करते हो, तो ये तीलियों को ऐसे ही फेंक देते हो। शाम को यदि झाड़ू वगैरह ना लगे तो तीलियाँ ऐसी पड़ी रहेंगी। ये देखिए, दीपक में रुई की बाती पड़ी हुई है। ये आपकी सुबह आपने जोत जलाई, शाम तक ये बाती इस तरह से ही पड़ी रहेगी, या शाम को जलाई तो सुबह तक इस तरह से ही पड़ी रहेगी। तो ये सब एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण से हमें पूजा का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पाता। पूजा करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये देखिए, ये तुलसी का पौधा है, माता तुलसी हैं जो पूरी तरह से सूख चुकी हैं, और ये अभी तक लगा हुआ है, जबकि इसका विसर्जन हो जाना चाहिए माता का। ऐसी पवित्र जगह विसर्जन करें, इनका अनादर ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखें। आप ऐसी चीज़ें मंदिर में अपने से वहाँ से हटा ले। देखिए, ये प्रसाद जो आप भगवान को चढ़ाए हो, किसी को बांटे नहीं हो, ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ है इस तरह से। तो ये इस तरह के काम ना करें। ये सिर्फ वीडियो आपको दिखाने के लिए बनाया गया है, ताकि आपको पता चले कि हम मंदिर में कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमें पूजा पाठ का हमारे पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो आपके ऊपर भगवान की पूरी तरह से कृपा बनी रहेगी, श्याम बाबा की कृपा बनी रहेगी। जय श्री श्याम। खाटू वाले श्याम बाबा तेरा ही सहारा, तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों पे भगवान की कृपा बनी रहे।